आज हम लोग फिर आ गए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल के क्लास 9 के रैपिड डिवीजन को लेके। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मेरे एटम्स और मॉलिक्यूल में बात किया था, एटम्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आज मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या है सबसे पहले समझिए। तो मॉलिक्यूल्स जो हम जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम is called मॉलिक्यूल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था हाइड्रोजन एक एटम है। अगर दो हाइड्रोजन को एक साथ लाया जाए तो H2 बनता है। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर H और H2 में क्या डिफरेंस है। पहले समझ लो, H एक एटम है और H2 एक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्या कितना एटम होना चाहिए? टू और मोर एटम। दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर भी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल O2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड O3 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। उसके बाद अगर बात करेंगे S8, C60 और P4, तो यहां पर भी बहुत से ढेरों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। यहां सल्फर के 8 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है, कार्बन के 60 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है, फास्फोरस के 4 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है और ओजोन के 3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है। रहा सवाल कि ये जो दो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे जुड़ गया, क्या इनके बीच कोई बॉन्डिंग है, क्या कोई रिलेशन है जो इनके मॉलिक्यूल बनाने के लिए काम किया। तो एक बात को भी पता होना चाहिए कि दो एटम मॉलिक्यूल बनाता है, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है कि दो एटम क्या करता है, उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, सॉरी यहाँ एटम लिखना भूल गया था, नोट करके ले लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब अगर दो से अधिक एटम्स आपस में मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एटम है और H2 एक मॉलिक्यूल है। यहां पर और एग्जांपल देख लो, ऑक्सीजन, यहां पर देख लो ओजोन एक मॉलिक्यूल बनाया है, सल्फर मॉलिक्यूल बनाया है, कार्बन 60 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है और फास्फोरस जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। अब थोड़ा सा एक और बात देख लो कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो दो तरह होता है। पहला मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो पहले तो तुमको ये समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल की तरह दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल टू टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। दो एलिमेंट जैसे दो हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे ना तो ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। दो कंपाउंड, अब यहां पर आ गया टर्म कंपाउंड। कंपाउंड तुमने चैप्टर 2 में पढ़ के रखा होगा, नहीं पढ़ के रखा तो मैं बता देना चाहता हूं। when two atoms are chemically combined, when two atoms are chemically combined
they formed atom. When two atoms are chemically combined, they form compound. Like, for example, hydrogen plus oxygen, when they are combined together, they formed compound. And this is the compound of a molecule. अब इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होगा. एक और बात ध्यान दो, किसी भी एटम को, जैसे यहां लिखा है, किसी के नीचे O2 लिखा हुआ है, किसी के नीचे 8 लिखा हुआ है, किसी के नीचे मान लो लिखा है 2O2 लिखा हुआ है, तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन एटम का नंबर है, कौन मॉलिक्यूल का नंबर है? देखो, एटम के नीचे जो लिखा है वो, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट के नीचे जो लिखा है, ऑक्सीजन के नीचे लिखा है, ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसका मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है. इसका मतलब क्या हो गया? 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया. जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए क्या होगी, सल्फर के 8 एटम मिलकर सल्फर के एक मॉलिक्यूल बने. यहां देखो, यहां ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स, तो ऑक्सीजन के 2 एटम यहां लिखा है 2O2. इसका मतलब अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के पास 2 मॉलिक्यूल है, और जब एटम की बात करेंगे तो कितना होगा? एटम्स हो जाएगा तेरा 2 2 2 जा 4. एक बार फिर से देखो, 2 क्वेश्चन मैं देता हूं, तुम बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बनाओ. फाइंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ गिवन एलिमेंट. आज जल्दी जल्दी बात करेंगे गिवन मॉलिक्यूल्स. तो जैसे O2O2, दूसरा क्वेश्चन 4N2. पॉज करो, बनाओ. आई होप तुमको आंसर मिल गया होगा. पहला क्वेश्चन में यहां अगर एटम की बात करेंगे कितना होगा बताओ? बिल्कुल सही, 4 एटम, कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल. वेरी गुड. दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एटम्स होगा तेरा 2 4 जा 8, मॉलिक्यूल्स होगा 4. बहुत अच्छा. तो समझ में तुमको आ गया होगा, किसी नंबर के पहले जो नंबर लिखा रहेगा दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके नीचे जो नंबर लिखा रहेगा दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स. नाउ हम अभी जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. फिर से क्विक रिवीजन करो, क्या क्या पढ़ा है मैंने. मॉलिक्यूल क्या है? व्हेन 2 or more atoms are chemically combined, when 2 or more atoms are combined, they are form molecule, or combination of 2 or more atom is called molecule. That there are 2 types of molecule, molecules of elements and molecules of compound. आगे बात करेंगे molecules of element. For example, H2, O2, N2, these are the molecules of elements. H2O, CO2, NO2, SO4, SO3, CO. These are the example of molecules of compound. These are the example of molecules of compounds. Molecules of compound. समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड. 2 हाइड्रोजन आपस में मिला तो बना मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, देयरफॉर कंपाउंड. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे कि ये जो H2 है, O2 है, H2O है, किस तरह से ये अपने आप का मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. चलो, तब तक के लिए थैंक यू.